यह वीडियो क्लास 11th के मैथ्स का है और आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। और आज के ट्रिग्नोमेट्री के इस टॉपिक में हम आपके लिए ढेर सारा एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बिना स्किप करके किस तरह से सॉल्व किया गया है, बिना स्किप करके इस सारे लेक्चर को देखें। और इसके बाद आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बना पाते हैं तो फिर आपके अंदर मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस को बनाने से पहले सोचना होता है, इसकी स्किल डेवलप हो पाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का यह खासियत होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अगर आप खुद से बना पाते हैं तो आपके अंदर सोचने का, मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले जो सोचा जाता है तो उस सोचने का स्किल आपके अंदर डेवलप होगा। अगर आप यह करते हैं तब होगा। आपको क्वेश्चंस को बनाते हुए देखने से इस तरह का कोई भी स्किल डेवलप नहीं होगा। तो आप इसे जरूर अप्लाई करें। सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से बनाया गया है इसे आप देखें और इसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को, जो कि एक से बढ़कर एक हमने आज के लेक्चर में आपके लिए लाया है और आगे भी लाता रहूंगा, तो उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से बनाएं और अपने स्किल को डेवलप करें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारा सा लेक्चर। तो वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप करके, उसके बाद आप इस सारे क्वेश्चंस को जरूर बनाएंगे अगर आपको आपके अंदर स्किल डेवलप करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करने दिया गया है tan थीटा प्लस 2 into 2 tan थीटा प्लस 1 into cos थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा प्लस 5 sin थीटा। यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम LHS से आगे बढ़ेंगे। LHS हमारा है tan थीटा प्लस 2 into 2 tan थीटा प्लस 1 into cos थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर tan थीटा जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हैं उसे हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे। तो tan थीटा को हम यहाँ पर sin थीटा बाय cos थीटा लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 और इस tan थीटा को भी हम यहाँ पर sin थीटा बाय cos थीटा ही लिखेंगे प्लस 1 इंटू cos थीटा। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट के इनसाइड जो एलसीएम होगा, चूंकि 2 के नीचे यहाँ पर 1 है तो हमारा एलसीएम हो जाएगा cos थीटा। और यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें tan थीटा प्लस 2 cos थीटा। सेम यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट के इनसाइड भी जो एलसीएम होगा cos थीटा होगा और न्यूमरेटर में हमें यहाँ पर sin थीटा और 1 इंटू cos थीटा मिलेगा, ठीक है। और इसके बाहर में cos थीटा। अब हम यहाँ पर एक cos थीटा को, चूंकि यहाँ पर इस तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो किसी एक cos थीटा को हम यहाँ पर कैंसिल करा देते हैं, ठीक है। अब इस cos थीटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बाय cos थीटा लिखकर इनटू, मतलब इसे हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो इसे बाहर करेंगे, चूंकि यह डिनोमिनेटर में है तो इसके लिए हम 1 बाय cos थीटा इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू 2 sin थीटा प्लस cos थीटा यह बचेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से इन दोनों ब्रैकेट के दो टर्म और इन दोनों ही ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह sin थीटा इस 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई होकर 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। फिर यह sin थीटा cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर sin थीटा इंटू cos थीटा होगा। फिर इस 2 sin थीटा और इस 2 sin cos थीटा का प्रोडक्ट 4 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। और इस 2 cos थीटा इंटू cos थीटा यह हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 बाय cos थीटा लिखेंगे। हम देख सकते हैं इस 2 sin स्क्वायर थीटा और इस 2 cos स्क्वायर थीटा से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट के इनसाइड cos स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के इनसाइड 2 sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। फिर यह sin थीटा इंटू cos थीटा और 4 sin थीटा इंटू cos थीटा यह दोनों मिलकर हमें
5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यह देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 1 बाय कॉस थीटा को ब्रैकेट के इनसाइड ले जाते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर यह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, मतलब यह पहला टर्म 2 इंटू 1 होगा, और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई होना है 1 बाय कॉस थीटा से, जो कि यहाँ पर 1 बाय कॉस थीटा इंटू 2 इंटू 1 इसे लिख सकते हैं। फिर यह 1 बाय कॉस थीटा इस 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर इस कॉस थीटा और इस कॉस थीटा को हम कैंसिल कर देते हैं। अब यह 2 इंटू 1 2 लिखते हैं, और 1 बाय कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और यहां पर हमारे पास 5 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा RHS यहां पर आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा RHS यही हमें प्रूव करने दिया गया था, 2 साइन सेक थीटा प्लस 5 साइन थीटा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें फिर से प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो हम यहाँ पर फिर से LHS लेकर आगे बढ़ेंगे। LHS हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा है। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे स्प्लिट करके लिखेंगे। तो स्प्लिट करने का मतलब पहला टर्म हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, फिर दूसरा टर्म हमारा कॉस स्क्वायर बीटा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा होगा। ठीक है, फिर ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो फिर हमें यही प्रीवियस टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से हमें यह एडवांटेज मिलता है कि हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा को कैंसिल करा देंगे, यहाँ ऊपर में 1 होगा, और दूसरे टर्म में कॉस स्क्वायर बीटा को कैंसिल कराएंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर बीटा। दूसरा टर्म में 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा जिसे हम सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। अब इस सेक स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर बीटा प्लस 1, और इस सेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर यह -1 और इस +1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ पर टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, जो कि हमारा यहाँ पर RHS है। इस तरह से यह रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिर से हमें यहाँ पर प्रूव करना है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर LHS से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। LHS कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस इस टेन थीटा को हम क्या करते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस इस कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखेंगे, और हमें यहाँ पर नीचे कॉस थीटा एलसीएम होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का मतलब 1 बाय 1 है, और यहाँ पर 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा, कॉस थीटा। तो यह 1 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, फिर यहाँ पर ऊपर में साइन थीटा है, और यहाँ पर 1 का मतलब 1 बाय 1, फिर से 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा। तो 1 इंटू साइन थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, अब इस कॉस थीटा को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जानते हैं यह ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा जो प्लस है यह माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस यह साइन थीटा भी न्यूमरेटर में शिफ्ट करेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम इस टर्म को पहले लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर इस टर्म का साइन प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यह प्लस और यह माइनस मिलकर इस टर्म का साइन अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा।
तो इस कारण से हम इस टर्म को यहाँ पर पहले लिखते हैं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर इस टर्म का साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही टर्म में डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कहने का मतलब यहाँ पर एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा और यहाँ न्यूमरेटर में पहला टर्म साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई करके हम इस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ऊपर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद हमें यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यह हमारा आरएचएस यहां पर आ चुका है। ठीक है, ये तो हमें लाना था, आप देख सकते हैं यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यह हमारा आरएचएस यहां पर रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें फिर से प्रूव करना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम आरएचएस लिखते हैं और आरएचएस में हम क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म में कॉस थीटा हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर कॉमन लेते हुए ही इसको लिखते हैं कॉस थीटा। अगर इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो हमें सबसे पहले टर्म में ब्रैकेट के इनसाइड 2 साइन थीटा माइनस दूसरे टर्म में 1 मिलेगा और हम जानते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, बट इसे दूर दूर करके जान के लिखा गया है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे, इस 1 और इस कॉस स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बगल में हम इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद लास्ट में हम इस माइनस साइन थीटा को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह कॉस थीटा, इसको तो हम ज्यों का त्यों अभी लिखेंगे ही। ठीक है, कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1, 2 साइन थीटा माइनस 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1। अब इन दोनों टर्म से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म के पास 2 साइन थीटा रिमेन्स मिलेगा और साइन थीटा से हमने साइन थीटा कॉमन ही ले लिया, यहाँ पर 1 मिलेगा। अब देख सकते हैं यह 2 साइन थीटा माइनस 1 इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1, यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा यह कॉट थीटा होता है, और इस तरह से हमारा आरएचएस यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, मतलब शो करना है कि साइन रेज टू 8a माइनस कॉस रेज टू 8a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो हम यहाँ पर LHS से अपना सॉल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है साइन रेज टू 8a माइनस कॉस रेज टू 8a। हम साइन रेज टू 8a को साइन रेज टू 4a इसकी स्क्वायर माइनस कॉस रेज टू 8a को कॉस रेज टू 4a की स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से a जो कि साइन 4a यह
ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर बी के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, cos रेज टू 4a इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब फिर से हम ये इसे साइन रेज टू 4a अब प्लस कॉस रेज टू 4a को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसे हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर यह दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई है। फिर साइन रेज टू 4a को हम साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर एंड कॉस रेज टू 4a को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूला से हम इसको यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पर साइन स्क्वायर ए रिप्रेजेंट कर रहा है और b का वैल्यू यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद फिर से यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जिसे हम फिर से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 स्क्वायर, और यह 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए होगा। फिर से यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जिसकी वैल्यू 1 होगी, एंड इसके साथ यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इसे आगे लिखते हैं, मतलब इसे आगे करके लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्रेशन है, तो इसमें से हम किसी को भी सबसे पहले लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम आगे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद 1 इंटू दिस, तो यही हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ पर 1 स्क्वायर को फिर से यहाँ पर 1 लिखेंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से हमारा यह RHS आ चुका है। ठीक है, यह RHS जो रिजल्ट हमें चाहिए था वह हमें मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह हमारा RHS है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यह रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रूव डेट का क्वेश्चन है जिसमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1, और इक्वल्स टू हमें यह प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो LHS को हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, LHS टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1। अब हम यहाँ पर इस 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है इस 1 को, और इस 1 को हम कुछ नहीं करेंगे, इसे ज्यों का त्यों रखेंगे। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इस 1 को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1। अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो इस टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा आसानी से लिख सकते हैं, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे। ठीक है, बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1। ठीक है,
अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आपको ऊपर में दोनों टर्म से सेक थीटा माइनस टेन थीटा यह कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लेने पर ब्रैकेट के इनसाइड 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा यह बचेगा। तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेने पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर सबसे पहला टर्म 1 माइनस दूसरा टर्म सेक थीटा माइनस टेन थीटा यह न्यूमरेटर में मिलेगा बाय नीचे तो हमें कुछ करना नहीं है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1। अब इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो ब्रैकेट को ब्रेक करने पे टेन थीटा हमारा प्लस हो जाएगा, सेक थीटा माइनस होगा। तो टेन थीटा प्लस होगा तो हम सबसे पहले यहाँ पर टेन थीटा लिखते हैं, उसके बाद माइनस सेक थीटा माइनस 1 बाय हमारा यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, हम देख सकते हैं यह टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 और नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा 1, ये दोनों सेम है और यहाँ पर ऊपर में यह इंटू के फॉर्म में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं और हमारा एलसीएम इस तरह से कॉस थीटा होगा जिसे हम ऊपर में अब 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं और ये रिजल्ट हमें लाना था। तो हमारा आरएचएस यहाँ पर आ चुका है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें फिर से यहाँ पर प्रूव करना है 1 बाय सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए माइनस 1 बाय सेक ए प्लस टेन ए। तो इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करेंगे थोड़ा और जो मॉडिफाइड फॉर्म होगा हम उसे ही प्रूव कर देंगे, मतलब करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा किया जा सकता है। तो हमें कुछ करना नहीं है बल्कि यहाँ पर जो हमें एक्चुअल में प्रूव करना है उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। वह मॉडिफिकेशन यह है कि इस टर्म को हम एलएचएस में ले आएंगे और इस टर्म को हम आरएचएस में शिफ्ट करेंगे। मतलब देयरफॉर 1 बाय सेक ए माइनस टेन ए और यह टर्म एलएचएस में शिफ्ट होगा तो यहाँ पर यह माइनस है प्लस हो जाएगा 1 बाय सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए। अब प्लस यह माइनस अगर दूसरी ओर भेजेगा, मतलब इस टर्म को अगर हम आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो यह भी 1 बाय कॉस ए प्लस हो जाएगा। अब हम इसे प्रूव करेंगे और मतलब यह एलएचएस होगा मेरा और यह आरएचएस होगा। तो अगर हम एक बार इसे प्रूव कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो ऊपर का रिजल्ट है ऑब्वियसली यही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ उसके बाद हमें एक ही स्टेप करना होगा कि इस रिजल्ट में से इसे अगर हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, इसमें से एक को हम एलएचएस में ले आएंगे तो हमारा जो यहाँ पर प्रायर रिजल्ट है वह हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है तो हम उसमें उसी क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसके मॉडिफाइड फॉर्म को हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में किया जा सकता है और मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री में ही ज्यादातर यूज किया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर अब हम एलएचएस लेने जा रहे हैं। एलएचएस है हमारा 1 बाय सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 बाय सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ पर जो एलसीएम होगा वह सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, यह एलसीएम होगा। अब यह 1 इस सेक ए प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए और यह दूसरा 1 सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर सेक ए माइनस टेन ए, यह हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं माइनस टेन ए प्लस टेन ए कैंसिल यहाँ पर हो जा रहा है और यहाँ पर सेक ए प्लस सेक ए मिलकर ट्वाइस सेक ए होगा
और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं होता है। तो यहाँ पर ए के प्लेस पे सेक ए है, तो यहाँ पर सेक ए स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर ए, और टेन ए का होल स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर ए, यह होगा। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यह 1 होता है। 2 इंटू सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, ठीक है। और यह हमारा 1 बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, जो हमें प्रूव करना है एक्चुअल में 2 बाय कॉस ए होगा, या 2 सेक ए भी होगा, इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बाय कॉस ए, जिसे हम 1 बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा यह RHS आ चुका है। ओके, ये क्वेश्चन फिर से एक बार प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, जिसमें हमें प्रूव करना है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इक्वस टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो LHS से इसकी शुरुआत करते हैं। LHS कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और इस टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, इस टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर यहाँ पर साइन थीटा को साइन थीटा लिखते हैं, बट इस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा बाय, यहाँ पर नीचे का एलसीएम कॉस थीटा होगा, तो यह 1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होने के बाद कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पर साइन थीटा ऊपर में है। अब यहाँ पर नीचे का एलसीएम दूसरे टर्म में साइन थीटा होगा, 1 इंटू साइन थीटा, यह कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉस थीटा को अगर हम ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर में पहले से एक कॉस थीटा यहाँ पर मौजूद है, यह कॉस थीटा और इस कॉस थीटा के बीच इंटू होगा, जिससे हमें अब न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेने से यहाँ पर जो साइन थीटा का साइन माइनस है वह अब ब्रैकेट के इनसाइड प्लस होगा, और कॉस थीटा जो प्लस था अब वह ब्रैकेट के इनसाइड माइनस होगा, ठीक है, प्लस। फिर यह साइन थीटा ऊपर जाने पर इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अल्टीमेटली हमारा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, और नीचे हमारे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर इस टर्म का साइन एक्चुअल में प्लस है, बट नीचे हमने माइनस कॉमन निकाला था, तो अब यह प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो जिस कारण से हम यहाँ पर इस टर्म को पहले लिखेंगे, इस टर्म को पहले लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा टर्म होगा हमारा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह हमारा दूसरा टर्म होगा। ओके, और इस तरह से हमारा जो पहला टर्म होगा ऊपर का वह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा टर्म कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही टर्म के डिनोमिनेटर सेम है, तो इस तरह से एलसीएम हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा टर्म कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पर यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिखाई दे रहा है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से यहाँ पर यह दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो हमें लाना था, हमारा RHS का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। प्रूव डेट का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं, बट इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए को एक टर्म लेंगे और कॉस ए को दूसरा टर्म लेंगे।
तो उसके लिए 1 माइनस साइन ए को हम एक ब्रैकेट में रखेंगे ताकि यह एक सिंगल टर्म की तरह यहाँ पर ट्रीट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और दूसरा हमें cos a को सेपरेट रखना है। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, तो यह a और यह b है और इसके बीच यहाँ पर साइन माइनस है, तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर से अब हम इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो a हमारा कौन है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और b कौन है, कॉस ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, इसे लिखेंगे, ठीक है। अब 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर को हम ऐसे ही रखते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, बट यह जानते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, और कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसे हम फिर क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए 1 है और बी साइन ए है, तो ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, माइनस 2 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीनों में 1 माइनस साइन ए यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब 1 माइनस साइन ए हम यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। 1 माइनस साइन ए अगर हम इस फर्स्ट टर्म से कॉमन निकालते हैं, जो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसके पास 1 माइनस साइन ए रिमेन्स बचेगा। फिर नेक्स्ट टर्म से हमने 1 माइनस साइन ए कॉमन निकाल लिया, तो इसके पास हमें 1 प्लस साइन ए रिमेन्स बचेगा, और इससे हम 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आगे में 2 कॉस ए और इसका साइन माइनस, मतलब 2 कॉस ए, इसके पास रिमेन्स बचेगा, ठीक है। 1 माइनस साइन ए, अब यहाँ पर प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल, यह 1 और यह 1 मिलकर 2 होगा, माइनस 2 कॉस ए। अब इन दोनों टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे और एकदम आगे हम इसे लिखते हैं, ठीक है। 2 1 माइनस साइन ए, और इससे हम 2 हमने कॉमन पहले ही ले लिया है, तो इसके पास 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और यही हमारा यहाँ पर RHS प्रूव करना था। यह RHS आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा RHS 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यह हमें प्रूव करना था, और जो हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस कॉस ए के। तो LHS से हम स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से, साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए, इस टेन ए को हम यहाँ पर साइन ए बाय कॉस ए लिखेंगे, फिर कॉस ए इंटू 1 प्लस इस कॉट ए को हम कॉस ए बाय साइन ए लिखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट के इनसाइड का एलसीएम कॉस ए होगा, 1 इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, फिर कॉस ए, फिर यहाँ पर साइन ए, 1 इंटू साइन ए कितना होगा, साइन ए प्लस कॉस ए। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी साइन ए प्लस कॉस ए, यह हम इन दोनों टर्म से कॉमन लेने जा रहे हैं, साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन अगर हम ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में हमें यहाँ पर साइन ए इंटू 1 बाय कॉस ए, साइन ए इंटू 1 बाय कॉस ए यह मिलेगा, और सेकेंड टर्म में साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन लेने पर हमें यहाँ पर साइन ए इंटू 1 बाय कॉस ए इंटू 1 बाय साइन ए
यह मिलेगा। अब यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर देख सकते हैं एलसीएम होगा कॉस ए इंटू साइन ए, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, कॉस ए इंटू साइन ए। तो यह साइन ए इस साइन ए से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए होगा, और यह कॉस ए इस कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, हम जानते हैं यह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो हम यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 बाय यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिखेंगे। कॉस ए इंटू साइन ए को साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए को इन दोनों टर्म से ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। फिर इसी को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस ए 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए यहाँ पर कैंसिल होगा, और यहाँ पर साइन ए कैंसिल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1 बाय कॉस ए जो सेक ए होता है, और 1 बाय साइन ए जो कॉसेक ए होता है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर सेक ए प्लस कॉसेक ए RHS आ चुका है। ठीक है, यहाँ में प्रूव करने दिया गया है 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब यह दूसरे टर्म का एक्सपेंशन यहाँ पर 10 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 10 बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का अगर यह ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे तो यह 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 10 स्क्वायर बीटा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर a इंटू बी का स्क्वायर करेंगे, अब ब्रैकेट ब्रेक करने पे a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हमने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है, और यह टर्म 2 10 अल्फा इंटू 10 बीटा होगा। ठीक है, फिर 10 अल्फा इसका ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 10 स्क्वायर अल्फा, दूसरा टर्म यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो 10 स्क्वायर बीटा माइनस 2 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह टर्म 2 10 अल्फा इंटू बीटा अब माइनस 2 10 अल्फा इंटू बीटा, यह दोनों टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, जिसमें हम 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा को एक ब्रैकेट में लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, फिर 10 स्क्वायर बीटा 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 10 स्क्वायर बीटा, 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 10 स्क्वायर बीटा। इसे इन दोनों को हम इस दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको हम अभी रखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। इन दोनों टर्म से हमें 10 स्क्वायर बीटा कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, तो कॉमन निकालते हैं। कॉमन लेने पर ब्रैकेट के इनसाइड 10 स्क्वायर अल्फा बीटा से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 रिमेंस होगा। फिर सेकेंड टर्म से हमने 10 स्क्वायर बीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर अल्फा होगा। अब यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है दोनों ही टर्म से 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा अल्फा कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं, तो इसके पास 1 और इसके पास 10 स्क्वायर बीटा। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हमने आपको बताया है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यह
सेक स्क्वायर अल्फा होगा, उसके बाद यहाँ पर बीच में इंटू है, फिर अगेन 1 + tan स्क्वायर बीटा, यह सेक स्क्वायर बीटा होगा। इस तरह से हमारा यहाँ RHS का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 3 × sin x - cos x होल रेज टू 4 प्लस 4 × sin रेज टू 6x प्लस cos रेज टू 6x प्लस 6 × sin x प्लस cos x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हम अगर इस क्वेश्चन को एक साथ सारे टर्म को लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लिखना होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम इन 3 एक्सपेंशन को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सिंस sin x - cos x रेज टू 4, इसे हम sin x - cos x का होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर फिर से एक बार स्क्वायर लगाते हैं, तो यह 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब यह sin x - cos x का होल स्क्वायर को हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, लिख सकते हैं। हम जानते हैं यह दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर, और इसके बाद यह फिर से एक बार a - b का होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो यह 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसके बाद 2 × sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1 × 2 sin x इंटू cos x, इसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार यह 1 और इस पूरे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर एवरीथिंग स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और sin x का स्क्वायर हम लिखेंगे sin स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर हम लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस 2 × 2 = 4 sin x इंटू cos x। ठीक है, फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारा सेकेंड टर्म sin रेज टू 6x प्लस cos रेज टू 6x ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ sin रेज टू 6x प्लस cos रेज टू 6x, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं sin स्क्वायर x की क्यूब प्लस cos स्क्वायर x की क्यूब। अब यह a क्यूब प्लस b क्यूब इस फॉर्मूला पे आ गया है, और आपको मालूम होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इस पे हम इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पर a कौन है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू फिर से a स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं यह टर्म तो 1 ही हो जाएगा, तो इसे 1 लिखते हैं, और इन दोनों को फिर से हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे हम ब्रेक करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूला से हम इसे यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो ए कौन है, साइन स्क्वायर एक्स और बी कौन है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसके बाद माइनस 2ab, मतलब 2 × साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके पास पहले से यहाँ पर एक्स्ट्रा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यह 1 इंटू, तो इस 1 को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे उतना ही होता है, और अंदर में भी हम जानते हैं यह पहला टर्म 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, और फिर यह दोनों टर्म हमें मतलब लाइक टर्म नजर आ रहा है, और दोनों का साइन सेम है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यह दोनों मिलकर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, अब तीसरा टर्म का एक्सपेंशन बहुत ही इजी है, तीसरा टर्म को भी हम एक्सपेंड करते हैं। तीसरा टर्म हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इसे भी हम एक्सपेंड करके इसके वैल्यू को निकाल ही लेते हैं। ठीक है, नो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा,
और जानते हैं यह दोनों मिलकर 1 होगा, तो 1 + 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों ही एक्सपेंशन की वैल्यू को निकाल लिया। अब LHS हमारा सबसे पहले क्या है, 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू 4। तो 3 को हम लिखते हैं यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू 4, इसका वैल्यू हमने निकाला है, कितना निकाला है, इसका वैल्यू हमने निकाला है 1 + 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू 1 + 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें -4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फर्स्ट टर्म का काम हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर सेकेंड टर्म LHS का क्या है, 4 इंटू साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x। इसके वैल्यू को भी हम रखते हैं। ठीक है, तो +4 साइन रेज टू 6x, इसका वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पर 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एंड उसके बाद हमारा तीसरा टर्म है 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो 6 लिखेंगे, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये हमने यहाँ पर निकाला है 1 + 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इनके ब्रैकेट को अब हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं। इनके ब्रैकेट को ब्रेक करने पर जो वैल्यू ऑब्टेंड होगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर 3 इंटू -4 मतलब -12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर यहाँ पर 4 × 1 = 4, फिर 4 इंटू -3 मतलब 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर 6 × 1 = 6 प्लस 6 × 2 = 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और -12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यह दोनों टर्म कैंसिल। फिर +12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और -12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर बचा है, 3, 4 और 6, तीनों ऐड होगा तो 4, 6, 10 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 13। और यही हमारा RHS था। ठीक है, और हमें प्रूव करना है, कंडीशनल क्वेश्चन है, यहाँ से अब सारा क्वेश्चन कंडीशनल होगा। कंडीशनल क्वेश्चन मीन्स कुछ कंडीशंस यहाँ पर दिए रहेंगे और उस कंडीशंस को हमें यूज करके जो हमारा प्रूव डेट है उसे प्रूव करना होगा। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर b, देन प्रूव डेट 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। मतलब यह तीनों आपस में इक्वल होंगे, ऐसा तब जब यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर b दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस हैं, जो गिवन यहाँ पर दिए गए रिलेशन है, इसे हमें यूज करना होता है। इससे या तो डायरेक्ट यूज करके हम बना सकते हैं या इससे कुछ रिजल्ट्स हम पहले निकाल के रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंस cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, सॉरी cos स्क्वायर a है यहाँ पे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यह दिया गया है tan स्क्वायर b। तो यहाँ पर हम इसे cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a लिखेंगे और साइन स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखेंगे और tan स्क्वायर b को हम sec स्क्वायर b माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर माइनस cos स्क्वायर a प्लस हो जाएगा और ऑलरेडी एक cos स्क्वायर a पहले से है, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पर sec स्क्वायर b को हम 1 बाय cos स्क्वायर b लिखते हैं माइनस 1, यह 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 बाय cos स्क्वायर b है, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 बाय cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर
प्रूफ डेट में 2 cos स्क्वायर बी लाना भी है, तो 2 cos स्क्वायर बी हमें यहाँ पर अभी दिखाई पड़ने लगा है। ठीक है, अब इस 2 cos स्क्वायर बी को 2 cos स्क्वायर बी लिखेंगे और 1/cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। 2 cos स्क्वायर बी सेक स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब इस प्लस 1 को हम इस तरफ लाएंगे LHS में, तो यह माइनस होगा, 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, यह रिजल्ट हमारा जो मतलब 3 रिजल्ट आपस में इक्वल हैं, जिसमें से हमें 2 रिजल्ट आपस में इक्वल यहाँ पर 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए, यह हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इसे हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं 1। अब यहाँ पर फिर इसी को आगे हम प्रोसीड करेंगे। 2 cos स्क्वायर बी को फिर से हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर बी, अब इस दोनों से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो 1 जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और cos स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। cos स्क्वायर बी 1 माइनस cos स्क्वायर बी, यह sin स्क्वायर बी होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो मिडिल का रिजल्ट है वह भी आ गया है। ठीक है, इसे हम 2 एज्यूम करते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 cos स्क्वायर 1 हमारा क्या है, 2 cos स्क्वायर बी, 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 tan स्क्वायर ए के बराबर है, और cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी भी tan स्क्वायर ए के बराबर है। मतलब यहाँ पर यह तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल होंगे। तो 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। यह हमारा रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है मतलब कंडीशनल क्वेश्चन है, इफ sin रेज टू 4a प्लस sin रेज टू 2a इज इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट फर्स्ट 1/10 रेज टू 4a प्लस 1/10 रेज टू 2a इक्वल्स टू 1 एंड 10 रेज टू 4a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, सिंस हमें दिया गया है sin रेज टू 4a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर sin स्क्वायर a, सॉरी यह sin स्क्वायर a है, इसे हम दूसरी ओर भेजते हैं, तो हमें यहाँ पर sin रेज टू 4a इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो sin रेज टू 4a और 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ जो गिवन हमें रिजल्ट था, इससे हमने एक और नया रिजल्ट बनाकर यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, और इसे हम आगे इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट है sin रेज टू 4a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पर नंबर 1 इसे प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसके LHS को लिखते हैं। तो a का LHS हमने यहाँ पर लिखा है 1/10 रेज टू 4a प्लस 1/10 स्क्वायर a, इसे हम लिख सकते हैं 1/10 रेज टू 4a को sin रेज टू 4a बाय cos रेज टू 4a, और 1/10 स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a। तो ये जानते हैं रेसिप्रोकल यहाँ पर होने के कारण यह टर्म नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो cos रेज टू 4a बाय sin रेज टू 4a प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर a बाय sin स्क्वायर a। ठीक है, अब हमने यहाँ पर sin रेज टू 4a, हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाल के रखा है sin रेज टू 4a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a। ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन था उससे हमने sin रेज टू 4a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a रिजल्ट निकाल कर के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम cos रेज टू 4a, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम यहाँ पर cos रेज टू 4a ही लिखेंगे, बट इस sin रेज टू 4a के जगह पे sin रेज टू 4a का जो हमने रिजल्ट निकाल के रखा है cos स्क्वायर a, इसे यहाँ पर रखते हैं cos स्क्वायर a। दूसरे टर्म में हम cos स्क्वायर a के जगह पर sin रेज टू 4a रखेंगे। ठीक है, इस cos रेज टू a के जगह पे cos स्क्वायर a का वैल्यू sin रेज टू 4a रखते हैं, sin रेज टू 4a बाय sin स्क्वायर a।
ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं cos रेज टू 4a बाय cos स्क्वायर ए, यहाँ पर यह एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ऊपर में हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर ए। सेम यहाँ पर भी sin रेज टू 4a को sin स्क्वायर ए कैंसिल करेगा और यह टर्म होगा cos स्क्वायर ए, और यह दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से RHS आ गया है। ठीक है। अब बी नंबर का LHS क्या है? बी नंबर का LHS है 10 रेज टू 4a माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 10 रेज टू 4a में हम इसे sin रेज टू 4a बाय cos रेज टू 4a लिखेंगे, बट इस 10 स्क्वायर a को हम इस तरह कुछ भी नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रखेंगे। अब हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि हमने एक रिलेशन निकाल के रखा है, जो गिवन कंडीशन था उससे sin रेज टू 4a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a, यह रिजल्ट हमारे पास है। इसे हम यूज करेंगे यहाँ पर sin रेज टू 4a के प्लेस पे cos स्क्वायर a पुट करेंगे। ठीक है। तो sin रेज टू 4a के प्लेस पे cos स्क्वायर a, और नीचे हम cos 4a इसे ऐसे ही रखेंगे माइनस 10 स्क्वायर a। हम जानते हैं cos स्क्वायर a बाय cos रेज टू 4a, यह कैंसिल होकर 1 बाय cos स्क्वायर a देगा, और यहाँ पे 10 स्क्वायर a। 1 बाय cos स्क्वायर a कितना होता है? 1 बाय cos स्क्वायर a सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं माइनस 10 स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a यह कितना होता है? 1। इस तरह से हमारा RHS आ गया। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस लेक्चर में हम आपके लिए जितना भी संभव हो सकता है मेरे से, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके लिए लाया है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बना पाते हैं, हालांकि फर्स्ट टाइम आपको इसके बनाने के सारे मेथड्स आपको देखने होंगे, उसके बाद अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाएं, और अगर आप खुद से इन सारे क्वेश्चंस को बना पाते हैं तो फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री न केवल अच्छा हो पाएगा, बल्कि आपको मैथमेटिक्स के लिए जो सोचना पड़ता है, मतलब जो क्वेश्चंस को बनाने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना होता है, उसका स्किल्स आप में डेवलप होगा। आप एक बार इस तरह का एक्ट करके देखें, आप अपने आप को जरूर इस तरह का चेंजिंग खुद में पाएंगे। ठीक है। यह एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और यह कंडीशनल क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, जिसमें हमें यहां दिया गया है इफ cos रेज टू 4a बाय cos स्क्वायर b प्लस sin रेज टू 4a बाय sin स्क्वायर b इक्वल्स टू 1, देन शो दैट फर्स्ट नंबर sin रेज टू 4a प्लस sin स्क्वायर b इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पर स्क्वायर होगा 2 sin स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b, एंड सेकेंड नंबर cos रेज टू 4b बाय cos स्क्वायर a प्लस sin रेज टू 4b बाय sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो कंडीशनल क्वेश्चन में जो भी यहाँ पर हमें दिया रहता है कंडीशन, उसे लेकर हमें प्रोसीड करना होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया गया है cos रेज टू 4a बाय cos स्क्वायर b प्लस sin रेज टू 4a बाय sin स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 दिया गया है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो हमें cos रेज टू 4a यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारा cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b होगा। अब यहाँ पे cos रेज टू 4a साइन स्क्वायर b के साथ इंटू होगा। ठीक है। यहाँ पर cos रेज टू 4a इंटू साइन स्क्वायर b, उसी तरह से cos स्क्वायर b साइन रेज टू 4a के साथ होगा, cos स्क्वायर b इंटू साइन रेज टू 4a इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 1। अब हम cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b को दूसरी ओर ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो LHS में होगा cos रेज टू 4a इंटू साइन स्क्वायर b, तो हम cos रेज टू 4a को कुछ नहीं करेंगे, बट साइन स्क्वायर b को हम यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर b लिखेंगे। फिर इस cos स्क्वायर b को हम कुछ भी नहीं करेंगे, और यहाँ पे साइन रेज टू 4a को हम साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर यह हमारा 1 के साथ इंटू होकर cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b ऐसा होगा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से
cos रेज टू 4a इंटू 1, तो cos रेज टू 4a होगा एंड cos रेज टू 4a इंटू cos स्क्वायर b। इसके बाद होगा फिर यहाँ पर cos स्क्वायर b और साइन स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a के प्लेस पे हमने लिखा है और उसके बाद इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर cos स्क्वायर b को हम cos स्क्वायर b ही लिखेंगे, बट साइन स्क्वायर b को 1 माइनस cos स्क्वायर b लिखेंगे। ठीक है, अब cos रेज टू 4a माइनस cos रेज टू 4a इंटू cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो a हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, b हमारा cos स्क्वायर b है तो इसका स्क्वायर cos रेज टू 4a होगा। उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू कॉस स्क्वायर a, जो 2 cos स्क्वायर a के इक्वल्स होगा, इक्वल्स टू इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं cos स्क्वायर b इंटू 1, तो यह हमारा cos स्क्वायर b होगा। फिर माइनस cos स्क्वायर b मतलब cos स्क्वायर b इंटू माइनस cos स्क्वायर b, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर cos रेज टू 4b होगा। ठीक है, अब cos रेज टू 4a माइनस cos रेज टू 4a इंटू cos स्क्वायर b, अब इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर b इंटू 1, यह cos स्क्वायर b होगा। फिर cos स्क्वायर b इंटू cos रेज टू 4a, cos स्क्वायर b इंटू cos रेज टू 4a, फिर cos स्क्वायर b इंटू माइनस 2 cos स्क्वायर a, जिसे क्या लिखेंगे माइनस 2 cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b लिखेंगे, इक्वल्स टू cos स्क्वायर b माइनस cos रेज टू 4b। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे टर्म यहाँ पर कैंसिल होने वाले हैं, जैसे इक्वल्स टू के मतलब LHS में cos स्क्वायर b प्लस है और RHS में भी cos स्क्वायर b प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर cos रेज टू 4a इंटू cos स्क्वायर b माइनस है और यहाँ पर cos रेज टू 4a इंटू cos स्क्वायर b यह प्लस है, यह भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास LHS में cos रेज टू 4a है, इस माइनस cos रेज टू 4b को हम इधर ले आते हैं तो यह cos रेज टू 4b प्लस और फिर माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 2 cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b इक्वल्स टू हमारे पास 0 बचेगा। ठीक है, अब cos रेज टू 4a को हम cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और cos रेज टू b को हम cos स्क्वायर b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके फॉर्म पे यहाँ पर यह फिट हो रहा है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पे यह दिखाई दे रहा है, तो यह a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, मतलब cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का होल स्क्वायर 0 होगा, तो देयरफॉर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर 0 होता है तो वह खुद 0 होना चाहिए, तो जैसे cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का होल स्क्वायर 0 है तो इसके लिए cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो 0 का स्क्वायर 0 हो पाएगा। यहाँ पर cos स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर b। ठीक है, और इससे हम यह भी लिख सकते हैं ऑल्सो cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर b और दूसरा यहाँ पर मतलब 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a 0 होगा, जिससे हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a यह रिजल्ट मिलेगा। इसे 1 एज्यूम करते हैं, इसे 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो गिवन कंडीशंस था
इससे हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस मिले हैं। इन दोनों कॉन्सिक्वेंस का यूज अब हम दो रिजल्ट जो हमें प्रूव करने हैं उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए इस दोनों रिजल्ट को अब हम यूज करते हैं। तो ए नंबर का हमारा LHS है cos रेज टू 4b बाय cos स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू, सॉरी ये बी नंबर हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक ना। चले पहले कोई दिक्कत नहीं, पहले बी ही बना लेते हैं। साइन रेज टू 4b बाय साइन स्क्वायर ए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए, चूंकि हमने प्रूव किया है cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर बी, तो हम cos रेज टू 4b इसे कुछ नहीं करेंगे बट इस cos स्क्वायर ए के प्लेस पे cos स्क्वायर बी रखेंगे। उसी तरह से साइन रेज टू 4b, साइन रेज टू 4b को हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे बट हमने साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी यह रिजल्ट लाया है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी होता है, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर बी रखेंगे। क्यों, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी। अब हम जानते हैं यहाँ पर cos रेज टू 4a बाय cos स्क्वायर बी, यह क्या होगा, cos स्क्वायर बी होगा क्योंकि यह कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से साइन रेज टू 4a बाय साइन स्क्वायर बी, यह साइन स्क्वायर बी होगा। अब साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी यह 1 होगा, और इस तरह से हमारा दो नंबर का RHS LHS आपस में इक्वल हो गया है। ठीक है, फिर ए नंबर में हमें प्रूव करना है LHS साइन रेज टू 4a प्लस साइन स्क्वायर बी, नहीं साइन रेज टू 4a और यहाँ पर यह 4 होगा, साइन रेज टू 4a प्लस साइन स्क्वायर साइन रेज टू 4b। ठीक है, यह दो नंबर का मतलब एक नंबर का LHS है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और इसे साइन स्क्वायर बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए प्लस नहीं माइनस साइन स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पर यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज किए हैं। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, चूंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी। तो अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के जगह पे या तो साइन स्क्वायर बी रखेंगे या साइन स्क्वायर बी की जगह पे साइन स्क्वायर ए रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें ब्रैकेट के इनसाइड साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की जगह पे हम साइन स्क्वायर ए रखेंगे का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो यहाँ पर अल्टीमेटली या तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ रिजल्ट अब आएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यह RHS यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रूव डेट का क्वेश्चन है लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन है। tan स्क्वायर थीटा दिया गया है 1 माइनस के स्क्वायर, देन सो डेट सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर होल रेज टू 3/2। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। हम यहाँ पर दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस के स्क्वायर। हमने दोनों साइड 1 इसलिए ऐड किया है कि RHS में हमें 2 माइनस के स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 माइनस के स्क्वायर हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है RHS उसमें 2 माइनस के स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो यहीं से हमें 2 माइनस के स्क्वायर दिखाई देने लगेगा, और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यह 2 माइनस के स्क्वायर। ठीक है,
तो देयरफॉर सेक थीटा स्क्वायर हटेगा तो 2 माइनस के स्क्वायर, इसका पावर इधर हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब LHS यहाँ पर लिखते हैं। LHS है हमारा सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसे सेक थीटा और टेन क्यूब थीटा को हम टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं इंटू कॉसेक थीटा। अब हम यहाँ पर फिर से सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा। तो यह साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमें सेक थीटा और यहाँ पर 1 बाय कॉस थीटा, मतलब ये 1 बाय कॉस थीटा। तो सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं और 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इन दोनों टर्म से हम यहाँ पर सेक थीटा कॉमन लेंगे, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 1 और सेकेंड टर्म में टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। सेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसे सेक थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। अब हम सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखे हैं, तो इस सेक थीटा का वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू हमें कितना है, 2 माइनस के स्क्वायर का पावर 1/2, और यहाँ पर यह सेक थीटा का वैल्यू लिखकर उसका क्यूब करना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के होल क्यूब करेंगे। अब यह स्क्वायर ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस के स्क्वायर और 1/2 इंटू 3, यह 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा RHS लाना था। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा RHS 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2 ये लाना था, और हमारा RHS आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ए बाय साइन बी दिया गया है P, तो इससे हम साइन ए निकाल लेते हैं P इंटू साइन बी। उसी तरह से कॉस ए बाय कॉस बी दिया गया है Q, तो इससे कॉस ए का वैल्यू Q इंटू कॉस बी होगा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे, तो इससे हमें यहाँ पर या तो साइन बी या कॉस बी का वैल्यू मिल जाएगा। चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर 1 हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसे अप्लाई करते हैं हम। तो सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का सम कितना होता है, 1, तो साइन ए का वैल्यू कितना निकाले हैं हम, p इंटू साइन बी, इसका स्क्वायर प्लस कॉस ए का वैल्यू हमारे पास है q इंटू कॉस बी, इसका स्क्वायर 1 होगा। तो इस तरह से हम p स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी और प्लस q स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर p स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, बट यहाँ पर q स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे इक्वल टू 1। अब यहाँ पर p स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी और q स्क्वायर इंटू 1, q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, इसका वैल्यू 1 होगा। इस q स्क्वायर को हम उधर भेज देते हैं और इस दोनों टर्म से हम साइन स्क्वायर बी कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसके पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बचेगा और 1 माइनस q स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस q स्क्वायर बाय p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर बी का वैल्यू हमारे पास है, तो हम इससे कॉसेक स्क्वायर बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर बी
इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर बी निकालने के लिए जस्ट हमने साइन स्क्वायर बी के वैल्यू को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को ऊपर भेज दिए हैं और 1 माइनस क्यू स्क्वायर को यहाँ पर नीचे ले आए हैं। अब कॉसेक स्क्वायर बी, कॉसेक स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी प्लस 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर इस 1 को हम दूसरी ओर ले जाएंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कॉट स्क्वायर बी का वैल्यू यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, कॉट स्क्वायर बी, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में हमें पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर मिलेगा। तो देयरफॉर टेन स्क्वायर बी जो कि कॉट स्क्वायर बी का रेसिप्रोकल होगा, तो इसे हम 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। इससे हमें टेन बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 1। टेन बी का वैल्यू यह होगा। अब साइन ए इक्वल्स टू पी इंटू साइन बी, साइन ए इक्वल्स टू पी इंटू साइन बी शुरू में ही हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए मतलब पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी होगा। अब साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी का वैल्यू आप देख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिया गया है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं, साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू अब निकल जाएगा आसानी से। देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू, इसे रेसिप्रोकल मतलब इसका साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल करना होगा, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, उससे हमें कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा, फिर हमें टेन ए मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू यही होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, लिखते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 साइन कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर, यह दिया गया है, पी स्क्वायर दिया गया। ठीक है, अब इस 1 को हम उधर भेजते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर है। ठीक है, पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर और यह माइनस 1 होगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पर पी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इन दोनों से क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो देयरफॉर कॉट स्क्वायर ए, क्यू स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 होगा बाय पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर कॉट स्क्वायर ए दिया मतलब मिल चुका है, तो हम टेन स्क्वायर ए निकाल लेते हैं, टेन स्क्वायर ए जो कि कॉट स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होगा, तो पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इंटू यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 1, तो देयरफॉर टेन ए प्लस माइनस, अब पी स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर का क्यू बाहर आ जाएगा,
और 1 माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस 1, यह रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, यह 10a का वैल्यू होगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए एंड बी और एक्यूट एंगल्स एंड साइन ए बाय साइन बी इक्वल्स टू √2 एंड tan a बाय tan b इक्वल्स टू √3। फाइंड ए एंड बी, ए और एंड बी की एंगल हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर tan a बाय tan b जो दिया गया है √3, tan a को हम क्या लिखेंगे, साइन a बाय कॉस a, और फिर tan b को साइन b बाय कॉस b लिखेंगे, जिसमें कॉस b हमारा ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, और साइन b नीचे रहेगा √3। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, चूंकि हमें साइन a बाय साइन b का वैल्यू दिया गया है, तो साइन a बाय साइन b को हम उसके ऊपर नीचे लिखते हैं, साइन a बाय साइन b इंटू कॉस b बाय कॉस a इक्वल्स टू √3। अब साइन a बाय साइन b की वैल्यू √2 दिया गया है, तो इसे हम रख देते हैं यहाँ पर √2 इंटू कॉस b बाय कॉस a इक्वल्स टू √3। ठीक है, इससे हम कॉस a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर √2 बाय √3 इंटू कॉस b इक्वल्स टू कॉस a। अब चूंकि यहाँ पर साइन a बाय, यहीं पर हम लिख लेते हैं साइन a बाय साइन b, यह दिया गया है √2। यहाँ पर हमने कॉस a का वैल्यू निकाला है, यहाँ पर हम साइन b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर साइन a इक्वल्स टू √2 इंटू साइन b। ठीक है, √2 इंटू साइन b, इसका वैल्यू हम निकाल लिए हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है, 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है। अब साइन a का वैल्यू, साइन a का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर √2 इंटू साइन b है, तो साइन a का वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं √2 इंटू साइन b का स्क्वायर, और कॉस a का वैल्यू √2 बाय √3 इंटू कॉस b, √2 बाय √3 इंटू कॉस b, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर b, और यहाँ पे √2 बाय √3 का स्क्वायर 2 बाय 3 इंटू कॉस स्क्वायर b, 1 होगा। कॉस स्क्वायर b को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर b प्लस 2 बाय 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर b, 2 बाय 3 इंटू 1, 2 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर b, 1 होगा। इन दोनों से मतलब ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर b माइनस 2 साइन स्क्वायर b, एलसीएम लेंगे। इस 2 बाई 3 को हम उधर, अच्छा एक बार हम लिख ही देते हैं आपके लिए। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर b माइनस 2 बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 माइनस 2 बाई 3। अब यहाँ 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर b माइनस 2 साइन स्क्वायर b, कहने का मतलब 4 बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर b, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2 1 बाई 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 बाई 4, तो साइन b इक्वल्स टू √1 बाई 4। स्क्वायर हटाने पे हमें मालूम है, स्क्वायर हटाने पे रूट लगाना होता है और 2 साइन आगे लगाना होता है, प्लस माइनस। बट क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का साइन कॉस टेन सारे का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है। तो साइन बी यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री। तो देयरफॉर बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। बी का वैल्यू हमें मिल चुका है। ठीक है, अब साइन बी का वैल्यू हम ऐसा करते हैं 1 में रख देते हैं। ठीक है,
साइन बी का वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास 1 में साइन ए इक्वल टू √2 इंटू साइन बी है, तो साइन बी का वैल्यू हम यहाँ पर 1/2 निकाले हैं, इसमें रख देते हैं। ठीक है, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 साइन ए इक्वल टू √2 इंटू साइन बी, तो √2 इंटू साइन बी का वैल्यू हम यहाँ पर कितना निकाले हैं 1/2 और जानते हैं यहाँ पर साइन इक्वल टू यह √2 इंटू 1/2, तो यह 1/√2 हो जाएगा। और साइन ए इक्वल टू √2 है तो डेफिनेटली साइन 45 डिग्री, चूंकि ए एक्यूट एंगल है तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री होगा। तो साइन ए इक्वल टू साइन 45 डिग्री, तो इससे हमें ए की वैल्यू 45 डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो एंगल ए जो एक्यूट एंगल था उसका 45 डिग्री और एंगल बी इसका वैल्यू 30 डिग्री, दोनों ही एक्यूट एंगल था, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन दिया गया है m इक्वल टू 10x प्लस साइन एक्स एंड n इक्वल टू 10x माइनस साइन एक्स, तो प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स √m इंटू n। ठीक है, LHS निकालते हैं। LHS यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m का वैल्यू यहाँ पर 10x प्लस साइन एक्स, 10x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर m का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर n का वैल्यू 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब 10x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू साइन एक्स, और 10x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x इंटू साइन एक्स। अब ब्रैकेट को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू साइन एक्स, यह तो हो गया ज्यों का त्यों हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 10x इंटू साइन एक्स, माइनस 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 10x इंटू साइन एक्स और प्लस 2 10x इंटू साइन एक्स मिलकर क्या हो जाएगा 4 10x इंटू साइन एक्स। ठीक है, LHS हमारा आ गया है, बट हमें RHS में भी mn का वैल्यू रखना होगा, और RHS है हमारा 4 टाइम्स √mn, RHS 4 टाइम्स √mn, तो 4 टाइम्स √m का वैल्यू 10x प्लस साइन एक्स, फिर n का वैल्यू 10x माइनस साइन एक्स। ठीक है, लिखते हैं। अब देख सकते हैं यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a कौन है 10x, तो ये 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, बट हमें लाना होगा यह 4 10x इंटू साइन एक्स। ठीक है, 4 10 स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और हमारा एलसीएम अब होगा कितना कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, दोनों ही टर्म से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते नहीं बल्कि ले लेते हैं। इस दोनों टर्म से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेने पर यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 4
यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को फर्दर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये सारा रूट के इनसाइड है। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रूट के अंदर सारा टर्म परफेक्ट स्क्वायर है और सब आपस में इंटू के फॉर्म में है, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का फिर से साइन एक्स, और नीचे बाय कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं टेन एक्स, तो 4 टेन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस का रिजल्ट, क्योंकि अभी जो हमने निकाला था रिजल्ट यह आरएचएस का था, यह रिजल्ट किसका था आरएचएस का। आरएचएस का रिजल्ट 4 टेन एक्स इंटू साइन एक्स है, और हमारा एलएचएस का भी रिजल्ट अब देख सकते हैं यहाँ पर 4 टेन एक्स इंटू साइन एक्स आया है। तो इस तरह से यहाँ पर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस होगा। ठीक है, देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। ओके, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, जबकि दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू ए, तब जाकर हमें प्रूव करना है साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू ए दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, यह दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ए स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1 होगी, और यहाँ से हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि ए स्क्वायर माइनस 1/2 होगा। ठीक है, इसे अभी निकाल करके हम रखते हैं, थोड़ी देर में हम इसकी यूज करेंगे। ठीक है, अब साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x जिसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स की क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की क्यूब। ठीक है, अब यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर ए किसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स और बी है कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यह तो 1 ही हो जाएगा, इसे 1 लिखते हैं। फिर यहाँ पर हमें यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला को हम यहाँ पर यूज करते हैं जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, 2a ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी कॉस स्क्वायर एक्स, और यह टर्म पहले से यहाँ था तो इसे हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। फिर से यह 1 हो जाएगा और यह बाहर में 1 इंटू हो रहा है तो इसका कोई अब मतलब नहीं रह जाता है, 1 माइनस, और यह दोनों लाइक टर्म है तो यह दोनों मिलकर 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, 1 माइनस 3, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल करके रखा है, तो इसे हम पुट कर देते हैं यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में ए स्क्वायर माइनस 1/2, 1 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1/2 और इसका होल स्क्वायर, तो यह 1 माइनस जानते हैं ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यह 2 4 हो जाएगा,
और इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1-3/4, और यह a² - 1 का होल स्क्वायर। इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें इस तरह का ही एक्सप्रेशन प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा यह RHS आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हमें जो प्रूव करना था 1-3/4 इंटू a² - 1 का होल स्क्वायर, और यह हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, RHS। यह क्वेश्चन भी कंडीशनल क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है x = sin थीटा इंटू कॉस फाई, y = r sin थीटा इंटू साइन फाई, एंड z = ओनली r cos फाई। देन हमें शो करना है x² + y² + z² = r²। तो सीधा हम यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं। LHS x² + y² + z²। x का वैल्यू यहाँ पे r sin थीटा इंटू कॉस फाई, r sin थीटा इंटू कॉस फाई, इसका स्क्वायर होगा। फिर y का वैल्यू r sin थीटा इंटू साइन फाई, इसका स्क्वायर होगा। और z का वैल्यू दिया गया है r cos फाई, इसका स्क्वायर। हम जानते हैं ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर r² sin² थीटा इंटू cos² फाई होगा, और यहाँ पर r² sin² थीटा इंटू sin² फाई होगा, और यहाँ पर r² cos² फाई होगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं इसे। ये यहाँ पर यहाँ पर थीटा है, ये यहाँ पर r cos थीटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर r² कॉमन आएगा, तो फर्स्ट टर्म में sin² थीटा और दूसरे टर्म में cos² थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा RHS यहाँ पर आ चुका है। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है x sin³ थीटा प्लस y cos³ थीटा = sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर दिया गया है x sin थीटा माइनस y cos थीटा = 0। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है x² + y² = 1। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं जो दिया गया है, सिंस x sin³ थीटा प्लस y cos³ थीटा, यह 1 दिया गया है। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा 0 दिया गया है। इससे हम x sin थीटा = y cos थीटा लिख सकते हैं। y का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस cos थीटा को हम इधर भेजते हैं, x sin थीटा बाय cos थीटा = y, और इसको पुट कर देते हैं किसमें, 1 में। तो यहाँ पर x sin³ थीटा, x sin³ थीटा प्लस y के प्लेस पे कितना रखेंगे, y के प्लेस पे रखेंगे x sin थीटा बाय cos थीटा इंटू, फिर यहाँ पर cos³ थीटा है, cos³ थीटा = यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सॉरी, यहाँ पर ये 1 नहीं था, यहाँ पर sin थीटा इंटू कॉस थीटा दिया गया है, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर RHS में फिर हमारा यहाँ पर sin थीटा इंटू कॉस थीटा, हम देख सकते हैं यहाँ पर यह cos थीटा, यहाँ पर cos² थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म से x sin थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं, x इंटू साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें sin² थीटा फर्स्ट टर्म में और cos² थीटा सेकेंड टर्म में मिलेगा। sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यह 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर x sin थीटा इंटू 1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इस टर्म को हम इधर लाते हैं, x sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू कॉस थीटा = 0। ठीक है, यहाँ पर sin थीटा को x sin थीटा कॉमन आ रहा है, तो sin थीटा x, यहाँ पर x माइनस कॉस थीटा 0, इसे sin थीटा 0 होगा, और यहाँ पर
साइन थीटा बराबर 0 और x माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इससे हमें x इक्वल्स टू कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा 0 होगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चूंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो x हमें कॉस थीटा मिल गया है। अब इस x का वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे, x का वैल्यू को हम इस y में रखेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू x के जगह पे कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू साइन थीटा। अब देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। और एचएस यहाँ पर आ गया है। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करके बताए हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाएं। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेवल बहुत ही ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आप मैथमेटिक्स में आपको सोचने की शक्ति, जो सोचने का स्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं खुद से, इसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके सोचने का स्किल्स खुद ब खुद डेवलप होगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप हमारे इस लेक्चर को लाइक करें और इसे शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप सबों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जितने भी नए लेक्चर्स हमारे इस चैनल पर जो ही आएंगे, आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।